नरसिंह देव आधे मनुष्य आधे सिंह। पहले इनकी कहानी सुनते हैं और अंत तक बने रहना, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको बताऊंगा जो जिंदगी में बहुत काम आएंगे। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह देव का रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प लिया। न अंतर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मात् अपि चायुधै, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने के पश्चात एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध ब्रह्मा जी के बनाए गए किसी भी प्राणी से न हो सके। इस वरदान के अनुसार वह न अपने घर के अंदर, न ही बाहर, न दिन में, न ही रात में, न भूमि पर, न ही आकाश में, न अस्त्र से, न ही शस्त्र से, न मनुष्य से, न ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह बहुत अधिक ताकतवर हो गया और तीनों लोकों में उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के बाद वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक का राजा बन गया था। उन्होंने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु को मानने से मना कर दिया। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग लोक के देवराज इंद्र को हटा दिया और पृथ्वी में भी अधर्म की स्थापना कर दी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा। लेकिन प्रभु की लीला देखो, जो हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का राजा बन बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधीशदा, प्रशांत कामो रहिता सुरासुरा। प्रहलाद बचपन से ही भगवान श्री विष्णु का भक्त था और उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। प्रहलाद जैसे परम भक्त की भक्ति हमें यह सिखाती है, भक्ति में न सिर्फ शक्ति होती है बल्कि भक्ति अपने आप में एक शक्ति है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, परंतु वह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बदल देती है। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए। जैसे प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फिकवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाना, पहाड़ के नीचे खाई में फेंक देना, अग्नि में जलाने का प्रयास करना। अरे आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी वह अपने पुत्र को मारने का प्रयास करते, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान श्री विष्णु उनकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। प्रहलाद के व्यक्तित्व से एक सीख तो मिलती है कि आप भगवान पर सच्चे मन से भरोसा रखो, आस्था रखो। भगवान हर हाल में हमेशा आपके साथ हैं। कहते हैं ना, जिसका हाथ प्रभु ने थामा, फिर विपत्ति ने उसके पास न जाना। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, प्रहरादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। भगवान श्री विष्णु ने संकल्प लिया था कि प्रहलाद का जो बाल बांका करने का प्रयास करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे भगवान श्री विष्णु का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह क्रोध का घड़ा फूट गया और भगवान श्री विष्णु ने भयंकर नरसिंह देव का अवतार लिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। जब हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को मारने की सभी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब उसने क्रोध से अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह हैं, तो क्या वह अपने सामने वाले स्तंभ में भी हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर एक कण में है, वह सामने वाले स्तंभ में भी हैं।
यह सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने स्तंभ को तोड़ने का प्रयास किया और उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी और उसमें से भगवान श्री विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर प्रकट हुए। वह जोर जोर से दहाड़ रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके उस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। भगवान के नरसिंहदेव अवतार ने हिरण्यकशिपु पर भीषण प्रहार किया और उसे खींचकर उसके भवन के दहलीज पे ले आए। उन्होंने हिरण्यकशिपु के अपने जांघों पर बिठा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनका पेट चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। यह सिर्फ हिरण्यकशिपु का अंत नहीं, यह अंत थे उसके अहंकार का, जिसकी वजह से वह खुद को ईश्वर मानने लगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अहंकार का न सिर्फ अंत होता है, बल्कि यह हमारा भी अंत कर देता है। जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उस समय न दिन था न रात, बल्कि शाम का समय था। उन्होंने उसे न भवन के अंदर मारा न बाहर उसकी दहलीज पर मारा। भगवान नरसिंहदेव ने न उसे भूमि पर मारा न ही आकाश में, अपनी गोद में बिठाकर मारा, न ही अस्त्र से मारा न ही शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से मारा। भगवान नरसिंहदेव का अवतार न ही मानव का था, न पशु का, न ही किसी सुर असुर का, और न ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। हिरण्यकशिपु का वरदान विफल करके उनका वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात जब भगवान श्री विष्णु का नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ, तो सभी जगह भय व्याप्त हो गया। नरसिंह भगवान अभी भी बहुत अधिक क्रोध में थे, जिससे सभी देवता और राक्षस चिंता में पड़ गए। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके निकट गए और उन्हें शांत किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंहदेव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उन्हें बहुत स्नेह दिया। मुझे लगता है कि इस कहानी से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीख ईश्वर की सर्वव्यापकता है, जो हर जगह उपस्थित है। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु के हॉल में एक सांसारिक स्तंभ के भीतर से भगवान श्री नरसिंहदेव के रूप में प्रकट थे। दूसरी बात, यह हमारे अपने कर्म हैं जो हमें अंततः हम बनाते हैं, न कि हमारा जन्म। प्रहलाद का जन्म सबसे दुष्ट और क्रूर असुरों के परिवार में हुआ था, जो धर्म के कट्टर शत्रु थे, लेकिन अपनी बहादुरी और निस्वार्थ भक्ति के कारण उन्हें अब तक के सबसे महान भक्तों में से एक के रूप में स्मरण किया जाता है। एक सुंदर कमल सबसे गंदे और कीचड़ भरे तालाब में भी खिल सकता है। और तीसरा, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, इसे टूटने न दें। भगवान नरसिंहदेव का आशीर्वाद लेने के अलावा इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की